हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मुझे मालूम है हर घर का आजकल बच्चा बच्चा यूट्यूब पे है, दूसरे सोशल साइट्स की वजह से जानता है कि ऊर्जा क्या होती है। और आज हम बात करें दीपावली पर, आप किस तरह से अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं, अपने घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर करके अपने घर में ढेर सारी पॉजिटिविटी ला सकते हैं। विशेष रूप से कुछ चीज़ें हैं जो घर में पड़े पड़े ही ऊर्जा डिस्चार्ज करती रहती है। जिन लोगों ने क्वांटम फिजिक्स पढ़ा होगा वो सब जानते हैं, हर वस्तु की अपनी ही एक ऊर्जा होती है। चाहे कोई कपड़ा भी हो आपके घर में फटा हुआ या नॉर्मल पड़ा, घर का कोई झाड़ू हो, कोई फर्नीचर हो, कोई गुजरे हुए व्यक्ति की चीज़ें हो, घर की मूर्तियां हो, कोई खंडित दीपक हो या आपके घर के बर्तन हो, अगर ये टूटे फूटे हैं, अनावश्यक हो, तो पीड़ा देने वाले हो, तो ये सब आपके जीवन में तबाही मचा देते हैं और आप सोचते रहते कि कहाँ पे गड़बड़ है। तो दोस्तों, धनतेरस हो, दिवाली हो, दीपों का त्योहार है एक ऐसा समय जब आप अपने आसपास की सारी नकारात्मक तरंगों को नष्ट कर देते हैं। और हर दीप जो आप जलाते हैं वो एक सजीव कंपन उत्पन्न करता है जो घर के लोगों के मन को पवित्र करता ही है, साथ ही आपके स्थान को, आपके घर हो, ऑफिस हो, दुकान हो, प्लांट हो, फैक्ट्री हो, इंस्टीट्यूट हो, जो भी हो, उसे भी पवित्रता करता है, घर की ऊर्जा को रिफ्रेश करता है। देखा जाए तो इन सभी जगह की ऊर्जाएं रिफ्रेश होती है और अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और भय से विश्वास की ओर जाकर अपनी जो इनर एनर्जी है उसको प्रज्वलित करने का त्योहार है। तो आप जब इस बार आप अपने घर की सफाई करेंगे तो ध्यान रखें, जो घर की रुकी हुई ऊर्जा है जिसे हम स्टेल एनर्जी कहते हैं वो आपके घर से बाहर चली जाएगी। और जब आप सिद्ध वस्तुएं उसके बाद अपने घर पर आमंत्रित करेंगे, जैसे कि हत्ता जोड़ी है, श्री यंत्र है, अन्य लक्ष्मी कारक वस्तुएं हैं या शंख है, इनको मंत्रों के साथ आप माँ लक्ष्मी का आवाहन करेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक वाइब्रेशंस अपने आप बढ़ जाएंगे। अगर आप भी मन में सोच रहे हैं कि किन चीज़ों को हटाना चाहिए घर में जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी, हमारे घर में ऐसी कौन सी नकारात्मक चीज़ें हैं जिनको हमें घर से बाहर करना चाहिए, तो दोस्तों आइए मैं आपको बताती हूँ ज्योतिष दृष्टि से कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम कहते हैं कि ऊर्जा को बिगाड़ कर रखती है। दिवाली क्योंकि सिर्फ रोशनी का त्यौहार नहीं, ऊर्जा परिवर्तन का, ऊर्जा संतुलन का त्यौहार है। और अगर घर में ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, टूटी फूटी चीज़ें हैं, पुराने दर्द छिपे हुए हैं, तो वे सब आपके शुभ ग्रहों की ऊर्जा को अवरुद्ध करते हैं। आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, आप कितने भी दीप जला लीजिए, कितने भी सकारात्मक चीज़ें ला करके आप सिद्ध चीज़ें रख लीजिए, पर जब तक आप पुरानी चीज़ों को, पुरानी नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से बाहर नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगी, टिक नहीं पाएगी। जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको टिकने ही नहीं देगी। इसलिए चाहे वो कोई कपड़ा हो, बर्तन हो, किताब हो, हर चीज़ में मैंने बताया वाइब्रेशन होती है, उसमें सृजन की ऊर्जा होती है और कभी रोने की। अब देखिए कोई भी आदमी जाता है तो उसमें हर तरह की भावनाएं होती है उसकी चीज़ों में, कभी झगड़े की, कभी रोने की, कभी किसी नकारात्मक भावना की। तो इसलिए जो गुजर गए लोग हैं उनकी भी चीज़ें आपको घर से हटा देनी चाहिए और अपनी ग्रह की ऊर्जा को रीसेट करना चाहिए। कंप्यूटर को कभी कभी आप मोबाइल को रीसेट करते हैं ना, पूरा भर जाता है, कचरा जैसे हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर रीसेट करते हैं मोबाइल को। इसी तरह से दिवाली का जो टाइम है आपको रीसेट करने का टाइम है दोस्तों। और जहाँ स्वच्छता होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। ये कहावत नहीं है सिर्फ, वास्तु हो, ज्योतिष हो, इसका सिद्धांत भी कह सकते हैं। जो अशुद्ध स्थान होते हैं वहाँ पे अग्नि तत्व यानी जो मोटिवेशनल एनर्जी होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। अग्नि तत्व का संबंध किससे होता है? धन से, तेज से, सफलता से। और जब घर में धूल होती है, गंदगी होती है, टूटी वस्तुएं होती है, तो मंगल और सूर्य जैसे ग्रह अपने आप ही कमज़ोर हो जाते हैं। और जब ये दो ग्रह कमज़ोर हो गए तो क्या होगा? इंसान में उत्साह ही मर जाता है, उसकी प्रगति में बाधाएं आती है, लक्ष्मी प्राप्ति की शक्ति कम हो जाती है। तो जो दिवाली की सफाई का त्यौहार है सिर्फ झाड़ू पोछा का त्यौहार नहीं है, ऊर्जा की शुद्धि की प्रक्रिया भी है। जैसे आप ध्यान में बैठते हैं तो पहले मन को शांत करते हैं, वैसे ही दिवाली से पहले घर को शांत, स्वच्छ और स्पंदनशील बनाना है, क्योंकि लक्ष्मी जी केवल वहीं आएंगी जहाँ पे ऊर्जा स्थिर होगी, संतुलित होगी। तो जो भी आपके घर में टूटी फूटी चीज़ें हैं, कबाड़ हैं, ये क्या कर रही है? शनि ग्रह की ऊर्जा को सक्रिय कर रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? अचानक अगर आपके भी घर में आप देखिए खर्चे बढ़ गए हैं, धन हानि हो रहा है, आप लोगों को चांसेस मिल रहे हैं लाइफ में, लेकिन आप उस चांस
चांस का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो ये सब शनि ग्रह को बलवान कर चुका है और मानसिक अशांति हो रही है। जो पुरानी जो चीज़ें हैं वो पुराने मेमोरीज़ आपके अंदर बार बार पैदा कर रही है, उससे वापस से आपके जीवन में तनाव आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, चंद्रमा और बुध असंतुलित हो रहा है, तो मन लगेगा भारी भारी सा, हर समय डिप्रेशन जैसा, कलेश बढ़ जाएगा, धीरे धीरे रिलेशनशिप में दूरियां आने लगेगी। और नकारात्मक ऊर्जा शुक्र ग्रह को भी कमजोर करती है। शुक्र क्या होता है, लग्जरीज आपकी लाइफ में, प्रेम, सौंदर्य, संबंधों का कारक है। इसलिए जब आप दिवाली की सफाई करते तो बहुत सारे ग्रहों को आप शुद्ध कर देते हैं, उनको आप ऊपर अपलिफ्ट कर देते हैं। आपकी भावनात्मक और ऊर्जात्मक डिटॉक्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों, दिवाली के समय सूर्य तुला राशि में, चंद्रमा वृश्चिक और तुला में होता है और शुक्र, बुध या शनि जैसे ग्रह कोई ना कोई बदलाव कर रहे होते, विशेष परिवर्तन का, ऊर्जा परिवर्तन का काल होता है और इसलिए इसे देवी आमंत्रण काल भी कहते हैं। और इसलिए जो भी आदमी इस समय घर की सफाई करता है, पुरानी वस्तुओं का निस्तारण करता है, नकारात्मक ऊर्जाओं की मुक्ति करता है, उसके घर में अपने आप स्वतः ही धन, सौभाग्य और सकारात्मकता बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि आज मैं बताने जा रही थी आपको कौन सी वो 12 चीज़ें हैं जिन्हें दिवाली से पहले आपको अपने घर से इस बार हटा देना है। और सबसे पहले नंबर में, क्योंकि आध्यात्मिक चैनल है तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले टूटी फूटी भगवान की मूर्तियाँ, भगवान के फटे हुए कपड़े, जो टूटे हुए बर्तन हैं, पुराने कोई एकत्रित पुराने कैलेंडर्स हैं भगवान जी के, कोई प्रकार की धार्मिक तस्वीरें हैं, कोई फोटोज़ है जो खराब हो गई है, ये सभी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं, शनि और राहु की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इसकी वजह से आपके घर में दरिद्रता, मानसिक तनाव और मानसिक अशांति घर करती रहती है। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को पवित्र जल में विसर्जित कर देना है, या फिर कोई पीपल के नीचे रख दीजिए, आप किसी मिट्टी में सुरक्षित रूप से खड्डा करके सभी चीज़ों को खाली ज़मीन पर दबा देना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम बात करने वाले हैं, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा लोग भीड़ कर चुके हैं, क्योंकि आजकल सेल लगते हैं इतने। पहले भी ज़माने में कपड़े सेल के लिए बहुत लोग क्रेजी होते थे, स्पेशली वुमेन, और अब तो इतना इजी हो गया है, मिंत्रा है, अमेज़न है, ऐसे भी और बहुत सारे, नायका वाइका, पता नहीं कितने सारे ऑनलाइन साइट्स है। कपड़े, जूते, चप्पल, पुराने जूते चप्पल आपके घर पे इकट्ठे हुए जा रहे हैं, आप एक एक करके पहन रहे हैं, शूट कर रहे हैं, फोटोज़ डाल दे रहे हैं ऑनलाइन, अब वो दूसरी बार आप नहीं पहनते हैं, आपके घर में इकट्ठा हुए ही चले जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपके राहु केतु प्रभावित हो रहे हैं, आपके संबंधों में तनाव ला रहा है, दुर्घटना का जोखिम बढ़ा रहा है। और इनको बिना लालच किए आपको दान कर देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। 2 ही जोड़ी कपड़े रखिए, पर नए और फ्रेश रखने चाहिए। आते हैं तीसरी चीज़ पर दोस्तों, घर का टूटा फूटा फर्नीचर, टूटी हुई कटलरी, टूटे फूटे बर्तन। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत नहीं है तो अलग बात है कि आप एक फ्रेश कप नहीं ले सकते, आप स्टील का एक ही कप रखिए, आप गिलास में चाय पी लीजिए। पर अगर आपकी कप टूटी फूटी हुई है तो आपको ध्यान रखना है, इसको तुरंत बदल देना, हिम्मत करिए। आप देखिए, ये शनि ग्रह की जो टूटी फूटी चीज़ें होती है, ये शनि ग्रह की स्थिरता को बढ़ा देते हैं, जो घर की ऊर्जा को बाधित कर देते हैं और स्ट्रांग हो जाता है। वहाँ पे शनि अकड़ के बैठ जाते हैं, जिससे घर के हर सदस्य के जीवन में और काम में ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा होते हैं, अवरोध पैदा होते हैं, तनाव बढ़ता है, घर में नकारात्मक कंपन बढ़ने लगता है। और कोई भी जैसे टूटा हुआ दरवाजा हो, कोई भी टूटा फर्नीचर हो, तो या तो आप उसको रिपेयर करवा लीजिए या फिर आपको उसको बाहर निकाल देना चाहिए। दोस्तों, आते हैं चौथी चीज़ पर। आजकल घर घर में कम से कम एक ड्रॉवर ऐसा होता है जिसमें तार भरे होते हैं इतने सारे मोबाइल्स के तार, घर के आधे सदस्य उसी में उलझ के रह जाते हैं। पुरानी बेकार इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, ख़राब मोबाइल्स, ये तार आपके जीवन में क्या कर रहे हैं? ये जो ख़राब मोबाइल्स है या ऐसे ही पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये क्या कर रहे हैं? आपके जीवन से बुध और राहु को प्रभावित कर रहे हैं। बुध यानी सीधा सीधा मैं हमेशा कहती हूँ, बुध यानी आपका करियर, बुध यानी आपकी बोलने चालने की जो भाषा है, आपकी जो ब्यूटी है, आपकी मानसिक उलझन है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका रुआब है, आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, इन सब को बढ़ा के रखते हैं, ख़राब कर देते हैं और तकनीकी बाधा पैदा करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? इन चीज़ों को या तो आप रिसाइकिल कीजिए या फिर आपको दान कर देना चाहिए।
दोस्तों, पांचवी चीज जो आपको सीधे सीधे अपने घर से हटानी है, सूखे या मरे हुए पौधे। ये भी चंद्रमा और शुक्र की ऊर्जा को कमजोर करते हैं। चेक कीजिए, अगर आपके भी घर में सुस्ती छाई हुई है, बोरिंग वातावरण है, घर में पैसे की बरकत नहीं हो रही है, पैसा आ रहा है चला जा रहा है, धन आ रहा है रुक जा रहा है, पुराने सूखे हुए पौधे आपके घर में जरूर होंगे। आप उनको आज ही हटाइए, नए हरे हरे पौधे लगाइए, तुलसी लगाइए, मनी प्लांट लगाइए, बांस के पौधे लगाइए। मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए कि घर में कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए। शमी का पौधा लगाइए और आप उसके अनुसार रेफर करके अपने घर में नए पौधे लगाइए। इस दिवाली से पहले पुराने पौधे, सूखे हुए पौधे हटा दीजिए। दोस्तों, देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। बात आती है छठी आइटम की। आई नो थक गए होंगे, पर सुने ध्यान से, हिम्मत करके सुने। जो पुराने बिल्स हैं, बैठना होगा आपको, पुराने पर्सेज हैं उसको निकालिए, पुरानी रसीदें निकालिए, फटी हुई किताबें निकालिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके घर में। अगर रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, आपके भाग्य साथ नहीं दे रहा, दुर्भाग्य आ रहा है, आपको अपने बृहस्पति को मजबूत करना है। अगर आपका करियर, आपके घर के बच्चों के करियर नहीं बन पा रहे हैं, ये बुध को खराब करता है। तुरंत जाइए, पुराने बिल्स, पुराने कागज, जितने पुराने फालतू कागज है ड्रॉवर्स में भरे हुए, कहीं पे भी सबको निकालिए। बैठिए एक दिन, पूरे दिन सफाई कीजिए। ये आपके घर में फाइनेंशियल ब्लॉकेज लेके आते हैं। आपके पॉकेट का पर्स, आप सोच रहे होंगे कौन अभी 1000 2000 का पर्स खरीदेगा, 500 का पर्स खरीदेगा, क्यों पैसे वेस्ट करूं, काम तो निकल रहा है। आप यहाँ बचाने की कोशिश कर रहे हो, पर उधर वही पर्स आपके जीवन में फाइनेंशियल ब्लॉकेज को इनवाइट कर रहा है, आपके जीवन में फाइनेंशियल रुकावटें ला रहा है, मानसिक तनाव ला रहा है। तो आपको क्या करना है, तुरंत सबसे पहले अगर पर्स फट गया या खराब हो गया, घस गया है, तो आपको उसको चेंज करना है। जरूरी कागज जो आपके बिल्स आदि हैं उसको रखना है। कोई अगर आपको ऑडिट कराना है या कुछ कराना है, उसके लिए फाइलिंग करके अरेंज करके रखें। बाकी आपको रिसाइकिल कर देना है। दोस्तों, सातवीं चीज जो आपको घर पे नहीं रखना है, हमेशा बताती रही हूँ, वो है टूटे हुए कांच, टूटे हुए शीशे, टूटे हुए बर्तन, टूटे हुए दर्पण। ये शुक्र और मंगल को प्रभावित करते हैं, आपके घर में भ्रम पैदा करते हैं। लोग एक दूसरे पे शक करना स्टार्ट कर देते, बिलीव नहीं करते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं, सौभाग्य में कमी आती है। तो इनको क्या करना है, आपको बदलना है या फिर रिपेयर कराना है। इसी तरह से जो आठवीं चीज है वो है नकारात्मक चित्र। कई बार मैंने देखा है, कई घरों में रोती हुई स्त्रियों के चित्र बड़े शौक से, बहुत प्यारे लगते हैं। इनफैक्ट मैं इनसे बहुत, मुझे प्यार आता है और मैंने खुद से बहुत बार पेंटिंग्स की है कि रोती हुई स्त्रियों के चित्र पर जिस दिन से वास्तु पढ़ा मैंने, वास्तु से समझ में आया कि ऐसी औरतों के चित्र रोते हुए नहीं रखने चाहिए घर में। तो मैंने बिल्कुल टोटली स्टॉप कर दिया, इनको बनाना भी स्टॉप कर दिया। और शो पीसेस भी इस तरह की जो नकारात्मक, हिंसात्मक टाइप के, जैसे शेर का मुंह खुला हुआ है ना, किसी डेमन का, किसी का इस तरह के चित्र हों, तो ये मंगल की नकारात्मकता को बढ़ाते, राहु को आपके प्रबल कर देते हैं जीवन में, जिससे घर में तनाव आता है, डर पैदा होता है, लोगों को बुरे सपने भी आ सकते हैं, नाग दिखाई दे सकता है, नकारात्मक विचार बढ़ सकते हैं। इसलिए इन तस्वीरों को हटा दीजिए। और अगर आपको लगाना ज़रूरी है तो अच्छे, सुंदर, शांतिपूर्वक, समृद्धि वाले, सकारात्मक वाले आपको पॉजिटिव चित्र लगाने चाहिए। कौन से चित्र लगाने चाहिए, इस पर भी मैंने कई बार वीडियोस दिए हैं, आप उनको रेफर करें। बात कर लेते हैं नवीं चीज, वो है कई लोग बहुत सारे कहीं भी जाते हैं ज्वेलरी उठा के ले आते हैं। कहीं पे उनके कान का, एक कान का पड़ा है, कहीं दूसरे कान का पड़ा है, कहीं पे माला लटकी पड़ी है, कहीं पहना नहीं है, एक बार दो बार पहना, बस फेंक दिया उसको उठा के। यूजुअली कुछ गर्ल्स होती हैं जो जिनमें ये हैबिट्स होती है। मम्मी जब हो जाते हैं तो अरेंज करना आ जाता है, पर जब तक गर्ल्स रहते हैं, और जो गर्ल्स मुझे सुन रहे हैं और आप ऐसा कर रही हो तो मत करो। टूटे हुए गहने, नकली ज्वेलरी, या आपके शुक्र को कमजोर करते। कोशिश करें नकली ज्वेलरी तो आप ना ही पहने, रियल रत्न पहनने की कोशिश करें। कम पहने पर खूबसूरत लगेंगे। ट्रस्ट मी, धन और संबंधों में बाधा लाते हैं, ये आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और अगर आपके पास ऐसी चीजें भर गई है, बेकार पुरानी आपकी फैशन की आइटम्स, कोई भी आपकी जो मेकअप का सामान है, इस तरह की चीजें हैं, आपको ये हटा देने चाहिए। जितनी जरूरत है, जितना फ्रेश है, जितना नया है, सिर्फ आप उसको यूज करें। 10वीं चीज जो आपको हटानी है वो है पुराने इत्र। कोई भी सुगंधित तेल, अब चमेली का तेल का बॉटल है, खोल के वो 2 साल से पड़ा है, उसमें से गंध उड़ चुका है, सिर्फ तेल रह गया, चमेली है नहीं, आप उसी को रखे हुए हैं कि ये चमेली का तेल है, कभी काम आएगा। फटे हुए कपड़े आपने रख के रखे हैं, ये सब आपके शुक्र दोष पैदा करते, चंद्रमा के दोष को बढ़ाते, घर में इम्बैलेंस बढ़ाता है। जो एनर्जी है घर की वो इम्बैलेंस हो जाती है, नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं घर में, और बहुत सारी बुरी ऊर्जा
ऊर्जा घर में आकर्षित होने लगती है। इसलिए हमेशा इत्र भी है, अगर आपने उसको अच्छे से टाइट करके एकदम फ्रेश, बहुत पुराना कॉस्टली रियल इत्र है, ठीक है। बाकी बॉडी स्प्रे वगैरह गंद निकल गया, कोई परफ्यूम है वाटर बेस्ड परफ्यूम्स, उसमें से गंद निकल गया, खाली बोतलें आपने सजा के रखी है, क्या है, राहु, जब कांच होता है तो वो क्या होता है, राहु होता है, और उसमें आपने पानी जल भर के रख दिया। राहु और चंद्रमा मिलके क्या बना रहे हैं, वो चंद्रमा ग्रहण योग बना रहे हैं, वो आपके जीवन में अनाप शनाप मुश्किलें पैदा करेंगे। तो हमेशा अगर अत्र ला रहे हैं, रियल सुगंध लेनी चाहिए, रियल परफ्यूम्स लेने चाहिए, और नए और ताजे सुगंध का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कांच की बोतलों में परफ्यूम्स का इस्तेमाल ना करें अगर वो रियल ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। पुराने सुगंध अगर बेकार हो चुके, उसमें सुगंध नहीं है, उसको हटा देना चाहिए, लालच ना करें। इसी तरह से जो साफ सफाई का सामान है, पुरानी ब्रशेस, टेढ़ी मेढ़ी, गंदी संदी, बेकार की झाड़ू, फर्श पर जमा हुआ गंदा पानी, ये सभी चीज़ें लक्ष्मी माता को रोक देती है आपके घर के दरवाजे पर, आपकी ऊर्जा को रोक देती है, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को घर में रोक देती है। लक्ष्मी माँ के जो एंट्रेंस करने वाली है, लक्ष्मी माँ आपके द्वार पर आने वाली हैं दिवाली की रात, अगर इस तरह से टूटी फूटी कचड़े जैसी चीज़ें इधर उधर पड़ी होगी, फेंकी हुई, तो आपके जीवन में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगी। धन में, सकारात्मक ऊर्जा में अवरोध पैदा होगा। तो क्या करना है, नई झाड़ू ना भी हो, कम से कम साफ सुथरी अच्छी झाड़ू हो, समृद्धिशाली झाड़ू हो, और सही दिशा में इसको रखना है। कौन सी दिशा में रखना है ये हमेशा बताती रही हूँ, कैसे रखना है उसको आप वीडियो को रेफर करें। और दोस्तों इस प्रकार से लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है दवाइयाँ। कोरोना आया, इसके बाद से घर घर में लोगों के पास ड्रॉवर भर भर के दवाइयाँ हैं, और सब एक्सपायर हो चुकी कितनी दवाइयाँ, किसी को ध्यान भी नहीं है, कई बार उनमें से लेके कुछ लोग खा भी लेते हैं अज्ञानतावश। तो पुरानी दवाइयाँ, खराब दवाइयाँ, इनको सॉर्ट कीजिए। ये चंद्रमा और शनि को प्रभावित करते हैं, मानसिक संतुलन को घर के लोगों का बढ़ाते हैं, और उल्टा आप देखेंगे स्वास्थ्य, आप इतनी दवाइयाँ इकट्ठी करके रखें, उल्टा लगों के स्वास्थ्य खराब होने लगते हैं। तो सही तरीके से इनको फेंक देना चाहिए डस्टबिन में, या जहां पे भी रिसाइकल कीजिए। दोस्तों इस प्रकार से छोटी छोटी चीजें, इस बार दिवाली शुरू होने के पहले, धनतेरस आने के पहले आपको ये चीजें घर से बाहर करनी है। और अभी तक अगर आपने साफ सफाई स्टार्ट नहीं की है और सफाई कर चुके पर ये चीजें अभी भी घर में जो की तो है, तो तुरंत ठीक कीजिए। अपनी ये चीजों को सुनिए, और मैंने राशि अनुसार भी बताया, वो मैंने शॉर्ट्स में दे दिया है कि 12 राशियों को किस तरह से अपने सामान, क्या क्या चीज़ें घर से बाहर निकालनी है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें आप ध्यान से सुने, और अपने घर को भौतिक रूप से सिर्फ साफ नहीं करना है, सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी जी का स्वागत आपको खुले दिल से करना है। आपको अपने घर में नई ऊर्जा को इन्वोक करना है, अपने ग्रहों को सक्रिय करना है, और लक्ष्मी माँ को आमंत्रण कर अपने घर में उनको सदा के लिए विराजमान करना है। हर घर के हर कोने को अच्छे से साफ कर लीजिए, धूल मिट्टी, पुराने कागज, गंदगी हटा लीजिए, खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, सूरज और ताजी हवा, रोशनी, ये आपके घर में प्रवेश करने दीजिए। ऊर्जा खाली स्थान की तरह खाली जगह में प्रवेश करती है जहां हम आमंत्रित करते हैं। इसलिए सफाई करने के बाद सबसे पहले अपने द्वार को कवच कीजिए, इमीडिएटली उस पर कोई भी अभिमंत्रित वस्तु प्राप्त करके लगाइए। आपके पास जो भी है, घोड़े की नाल है, कोई लक्ष्मी कौड़ियाँ हैं, कोई गोमती चक्र है, कोई नागफनी की कील है, वो ठोकिए, शुभ चिन्ह लगाइए। कोई भी चीज़, वास्तु घंटी, कवच है, अभिमंत्रित करके कोई भी चीज़, अभिमंत्रित वस्तु आपके पास है, अच्छे सिद्ध संस्थान से प्राप्त करके आपको इसको अपने द्वार पर लगा देना चाहिए, ठोक देना है, ताकि द्वार का कवच हो जाए। सबसे अच्छा नागफनी कील, या अगर बुरी ऊर्जा आती है, नेगेटिव एनर्जी आती है, और नहीं तो घोड़े की नाल आपके लिए काम करता है, उसको आप 92,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके अपने घर पे लगा लीजिए। ध्यान रखें, घर में रोशनी बराबर रखें, और अपने घर में रोज ना घंटी बजाया कीजिए। जो द्वार कवच घंटी है वो अगर आपको प्राप्त हो जाए, वास्तु की घंटी आती है, उसको अगर अभिमंत्रित करके आप उसको रोज अपने घर पे शाम को बजाते हैं, 10 मिनट तक मध्य स्थान में रोज बजाते हैं, तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का कंपन जो होता है, नकारात्मक कंपन जो होता है, उसको तोड़ देता है, घर में सकारात्मक तरंगे फैलाता है। अपने घर में रोज नियम से शाम को कपूर, लौंग, गूगल ये जलाइए, और ये वातावरण को भी शुद्ध करते हैं, राहु केतु और शनि के नकारात्मकताओं को कम करते हैं। एक पीतल के पात्र में थोड़ा पानी रखें और उसमें थोड़े पुष्प डाल दीजिए। ये चंद्रमा और बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। और पौधे लगाएं, हरियाली लगाएं अपने घर में, तुलसी, मनी प्लांट, जो भी अच्छे
अच्छे पौधे वो लगाइए, पृथ्वी और वायु तत्व को संतुलित करते हैं और आपके घर में सौभाग्य लेकर के आते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी वीडियो में बताया है कि अनुसार आप क्या घर से बाहर निकालें। तो दोस्तों इस बार ये ज़रूर कीजिए और धनतेरस के दिन आप दीप पूजन अवश्य करें। 108 बार माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और मुख्य द्वार को कवच कीजिए। जैसे आप जंतर पहनते हैं ना, वैसे ही अपने मुख्य द्वार पर वास्तु घंटी कवच को ठोक दीजिए, नागफनी कील को ठोक दीजिए अभिमंत्रित करके। आप देखिए कैसे कोई नेगेटिव एनर्जी अटैक करता है। और दोस्तों अपने घर को दियों से जगमगाएं। इस बार कुबेर यंत्र लगाएं, अभिमंत्रित करके एक कोने में चावल, एक चांदी का सिक्का और या फिर एक नॉर्मल सिक्का पोटली सी बना के छुपा के रख दीजिए। कुछ ना कर सकें तो सफ़ेद पुष्प और हल्दी को अपने घर के सेंटर टेबल पे रखिए। घर में हल्की हल्की ध्वनि से कोई भी मंत्र उच्चारण चालू रखें। और झाड़ू को कहाँ रखना है? झाड़ू को हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में रखें, उल्टा करके ना रखें, सीधा करके रखें। इस तरह से दोस्तों आपको मैं बता दूं, अपनी एनर्जी क्लींजिंग करें। रिन्यूअल की प्रक्रिया है, घर से चीज़ों को बाहर निकालना, इसको आप कीजिए, अवश्य कीजिए और स्वयं भी करें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी जीवन में परेशान हैं, उन सभी से इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।